ज्ञानप्रकाशः किञ्चित् वक्तुम् इच्छति भवान्? नमो नमः ज्ञान विकास जी, स्वागतम भवताम्। स्वागतम्। चलतु मनीष महोदय, कोमल आगतवती। कोमल, भवती अद्य प्रार्थनागीतं गायतु। कोमल, अरे आ गई। हमारे गाने, मेरे गाने के पहले तुम आ गए, नहीं तो मैं ये भी शुरू करने वाला था। आरभ्यताम्। शूरावयम् धीरावयम् शुरू से करते हैं सर। ठीक है। शूरावयम् शूरावयम् धीरावयम् वीरावयम् सुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम् जयगामिनो नितराम् दृढमानसा गतलालसा प्रियसा सतितम् जनसेवका अतिभावका शुभचिन्तका नियतम् शुभचिन्तकानियतम् धनकामना सुख वासना च वाचना हृदये पूजस्वला वचस्वला अतिनिश्चला विजये अतिनिश्चला विजयी दत्तभीतयो धृतनीतयो दृढसक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलम नोदीहि परमात्मना सूरावयं धीरा वयं वीरा वयं सतरा गुणशालिनी बलशालिनो जयगामिनो नितराम् जयगामिनो नितराम् जयगामिनो नितराम्। शोभनम बहु शोभनम भगिनी। बहु मृदुस्वरेण कोमलेन कोमला भगिनी अस्ति न, कोमल भगिन्या इदं गीतं प्रस्तुतवती। अस्य कृते बहुशः धन्यवादाः। अग्रे चलामः। अद्य सर्वे जानन्तु अस्माकम् इयं या कक्षा अद्य प्रारभ्यते सा कक्षा वासुदेव द्विवेदी गुरुवर्येण संकलितया धातुरूपावल्या प्रचाल्यते। एका धातुरूपावली वर्तते, तया एव रीत्या
इयं कक्षा अद्य प्रचाल्यते। अस्तु महोदय, आप लोग देखें, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, सम्यक अस्ति महोदय। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए हमें लकारों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 10 लकार हैं, उनसे आप अवगत हैं पहले से ही। आज हम लोग कर्तृवाच्य के रूप में हम लोग लट लकार, जिसका प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है, उसका हम लोग प्रयोग जानेंगे और अनुवाद का निर्माण करेंगे संस्कृत में। यहाँ पे सर्वप्रथम लिखा हुआ है कर्तृवाच्य में, एक निमिष, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो रामः, कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है तो रामः गच्छति, राम जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है तो विद्यालय। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य हम लोग बनाएंगे भी और यहाँ पे इन रूपों को भी देखेंगे। यहाँ पे जितने भी छात्र उपस्थित हैं वो तो लट लकार के बारे में जानते ही होंगे। हाँ महोदय। कोई ऐसा छात्र जो लट लकार के बारे में क्या है नहीं जानता हो? लगभग में सभी लोग जान रहे हैं, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये जो धातुओं का संकलन गुरुजी ने किया है यहाँ पे, यह वार्तालाप में प्रायः ये धातुएं यहाँ पे आती हैं। अक्सर हम इन धातुओं का प्रयोग बातचीत में करते हैं, इसलिए इन धातुओं को कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि का प्रयोग करते हुए सब कुछ सचित्र दिखाया गया है। यहाँ पे प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय हैं उनको भी इंगित किया गया है। तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, आमी, आवह, आमह करके यहाँ पे तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, मिप, वस, मस ऐसा करके दिखाया गया है। उसी के नीचे आप लोग देखिए एक सर्वनाम शब्द लिया गया है, तद शब्द, उसी का प्रथम पुरुष के एक वचन में सह रूप दिया गया है, जिसका अर्थ लिखा गया है वह। उसके बाद द्विवचन में तौ रूप दिया गया है, जिसका अर्थ लिखा गया है वे दोनों। और बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में उस तद शब्द का रूप ते होता है और उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है वे सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष में आप देखें, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम का अर्थ तुम, युवाम का अर्थ तुम दोनों, यूयम का अर्थ तुम सब है। ऐसे ही उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब या हम लोग। इस अर्थ को भी आप लोग जानते ही हैं। जब भी कोई वाक्य बनाते हैं तो प्रथम पुरुष के एक वचन में सह, कोई सर्वनाम एक वचन का हो या कोई नाम हो, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर दो हैं, कोई नाम या सर्वनाम, तो द्विवचन में, और बहुवचन में दो से ज्यादा होंगे तो वो बहुवचन में जाएंगे। इसके अलावा मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ये 3 कर्ता होते हैं। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। ऐसे उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अब क्रियाओं को भी ठीक उन्हीं के नीचे देखिए, जैसा एक वचन है तो एक वचन की सभी क्रियाओं को प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के नीचे लिख दिया गया है। तो आज जिससे आपको अनुवाद बनाने में सरलता होगी। क्रिया का रूप लिखा गया है, उसके बाद और हिंदी में अर्थ लिख दिया गया है। जैसे पहली जो धातु है, यहाँ पे अस धातु लिया, अस अर्थात होना। अब यहाँ देखते हैं अस्ति का जो है लट लकार में जो रूप है, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। यह जो है रूप गुरुजी ने दिखाया है यहाँ पे। आप लोग इसको स्क्रीन को इधर उधर कर सकते हैं। पूरा स्क्रीन तो दिख रहा है आप लोगों को कि या थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? दिख रहा है सबको ना? जिसको कोई
समस्या हो वो अवगत कराएगा। तो अब देखिए, वह है, सह अस्ति, वे दोनों हैं, तौ स्तः। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना है, यह जो तद का रूप स तौ ते जो चला है, जो बनाया गया है, वह पुरुष अर्थात पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया। स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसक लिंग में अलग होता है। तो स अर्थात वह कोई बालक, वह है, तौ स्तः वे दोनों हैं, ते संति वे सब हैं। ऐसे ही त्वम असि तुम हो, युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो। ऐसे ही आप मध्यम पुरुष में जब चलते हैं, अहम अस्मि मैं हूं, आवाम द्विवचन में आवाम स्वः हम दोनों हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष के ही बहुवचन में जब चलेंगे, वयम स्मः हम लोग हैं। इस तरीके का वाक्य बनेगा। तो हमको लगता है कि ये प्रथम पुरुष के साथ सह तौ ते सर्वनाम शब्द का यूज हुआ, मध्यम पुरुष के साथ त्वम युवाम यूयम इस सर्वनाम शब्द का यूज हुआ, और मध्यम उत्तम पुरुष के साथ में अहम आवाम वयम इस सर्वनाम शब्द का यूज हुआ। यहाँ आप यह भी जान लें, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, ये जो अस्मत् शब्द का रूप है अहम आवाम वयम, ये तीन ही जो कर्ता हैं ये हमेशा आते हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, ये तीन कर्ता मध्यम पुरुष में आते हैं। इसके अलावा जितने भी सर्वनाम शब्द हो या कोई नाम शब्द हो, वे सभी के सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष में उनका यूज होता है। जैसा अगर एक रहेगा तो एक वचन में, दो रहेंगे तो द्विवचन में, और दो से ज्यादा रहेंगे तो बहुवचन में। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक वाक्य बना। जैसे फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। वह छात्र है, इसका संस्कृत में अनुवाद कोई कर सकता है? वह छात्र है। सह छात्रः अस्ति, बहु सम्यक। हाँ। वे दोनों छात्र हैं। विरम्यतां काचन एका छात्रा या कश्चन एकः छात्रः एव उत्तरं ददातु। तो छात्रः स्तः तौ छात्रः छात्रः स्तः। पुनः उच्चार्यतां अंजलि। स्तः। हाँ, तौ छात्रौ स्तः, वे दोनों छात्र हैं। अब थोड़ा हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे दोनों, तो तौ हो गया, छात्र हैं तो कितने छात्र हैं? दो हैं। तो बालक शब्द का रूप हम लोगों ने पढ़ा था कि दो बालक अगर होंगे तो बालकौ हो जाएगा। तो वैसे ही तौ छात्रौ, छात्रः छात्रौ, इस तरीके से रूप चलाएंगे। तौ छात्रौ स्तः। बहुत अच्छा, बहुत शोभनम। अग्रे। हाँ, अगर हम छात्रौ स्तः बोलते तो हाँ। ये भी तो हो सकता है ना? हाँ, ये भी ठीक है। छात्रौ स्तः, दो छात्र हैं। अगर दो कोई पूछे कि दो छात्र हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वे दोनों छात्र हैं। इसका अनुवाद करने के लिए तो वे दोनों, वे के लिए जो है तौ का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ये केवल रहता दो छात्र हैं तो छात्रौ स्तः, ये भी सही है। द्वौ छात्रौ स्तः, ये भी सही है। लेकिन छात्रौ स्तः से भी आपका वाक्य बन जा रहा है, इसलिए छात्रौ स्तः भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम पूछ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि आपको सर्वनाम के साथ जो छात्र शब्द आया है उसमें आप किस तरीके से उसका प्रयोग कर रही हैं। तो तौ छात्रौ स्तः, इस तरीके का वाक्य बनाइएगा तो हमको भी ये मालूम चलेगा कि आप द्विवचन का प्रयोग की या नहीं की। ठीक है, बहुत अच्छा। आप समझ गई होंगी श्वेता? हाँ महोदय। हाँ। अब तीसरा वाक्य है, वे सब बालक हैं। वे सब बालक हैं।
इसका ते बालकाः सन्ति। हाँ बहुत सम्यक। ते बालकाः सन्ति। ते बालकाः सन्ति, क्योंकि बहुवचन है इसलिए बालकाः लगा लेंगे। ते बालकाः सन्ति, बहुत सम्यक। तुम छात्रा हो, इसका अनुवाद कौन बनाएगा? त्वं छात्रा असि। रामसेवक महोदय अत्र अस्ति। रामसेवक महोदय, हाँ हाँ अस्मि। तो इदानीं तु अहं प्रश्नं करोमि, परन्तु कस्य प्रश्नस्य उत्तरं का छात्रः वा दास्यति इदं तु भवद्भिः एव सूचनीयम्। इदं तत्र लक्ष्मी वर्तते, लक्ष्मी वदिष्यति। आं महोदय। हाँ भवती, यतोहि अहं स्क्रीन् शेर् करोमि न, तर्हि अत्र केवलमेव स्क्रीन् एव दृश्यते महोदय। ओ एवमस्ति। चलो तो तथापि ये जितने भी छात्र हैं वो एक एक करके बोलेंगे तब पर भी अच्छा है। जिसका जो है वो भी, लेकिन लक्ष्मी बताती रहेगी बीच बीच में। हाँ लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी पृच्छतु। गौरव महोदय अपि अस्ति अत्र? अन्ये न सन्ति। नास्ति अत्र महोदय। अस्मि। रिक्तः अस्ति वा कस्मिंश्चित् कार्ये व्यस्तः भवान्? न रिक्तः एव अस्मि। तर्हि इदं महान्तं कार्यं करोतु भवान्। निश्चय। हाँ तो चलते हैं अग्रे। तुम बालक हो, तुम लड़के हो, इसका संस्कृत में बनाए। त्वं बालकः अस्ति। त्वं बालकः असि। त्वं बालकः असि। त्वं बालकः असि। त्वं बालकः। एवं। हाँ बहुत सुंदर। त्वं बालकः असि। तुम दोनों विद्यार्थी हो, तुम दोनों विद्यार्थी हो। युवां विद्यार्थिनो अस्ति। कोई उत्तर नहीं आया सही से, आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही है। युवाम विद्यार्थियों स्तः। विद्यार्थी का सही उच्चारण कोई करे। त्वां विद्यार्थिनौ। युवाम विद्यार्थिनौ स्तः। युवां विद्यार्थिनौ स्तः। हाँ युवाम विद्यार्थिनौ स्तः। बहुत जितने लोगों ने उत्तर दिया है लगभग में सबका सही है। थोड़ा बहुत कहीं उच्चारण में हमको नहीं सुनाई पड़ा सही से, लेकिन सबका प्रयास बहुत अच्छा है। तुम युवाम विद्यार्थिनौ स्तः, यहाँ पे विद्यार्थी जो शब्द है वह गुणी शब्द का रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुणी गुणिनौ गुणिनः, तो विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः, उसी गुणिन जो शब्द है उसी के अनुसार विद्यार्थी का रूप भी चलेगा। अब तीसरा जो अगला वाक्य है वह तुम सब गुणी हो, तो जिससे पूछा जाए वही बताए। गौरव महोदय, तुम सब गुणी हो। प्रवीण। तुम सब गुणी हो। सभी लोग जी महोदय। हाँ, नोट कॉपी में लिखते जाएंगे और अपना यूयम गुणिनः स्तः। हाँ यूयम। हाँ गौरव महोदय किंचित वदति भवान्। सम्यक् उच्चार्यताम् एकवारं पुनः। जी महोदय। यूयम गुणिनः स्तः। विसर्गः नास्ति। यूयम गुणिनः स्तः नहीं। हाँ बहुत सम्यक प्रवीणः। यूयम गुणिनः स्तः। हाँ। मैं धनी हूँ। मैं धनी हूँ, कोई बताएगा? अहं धनी अस्मि। अहं धनी अस्मि। अहं धनी अस्मि। हाँ अहम धनी अस्मि, अहम धनवान अस्मि। बहुत अच्छा।
हाँ, अहम धनवती अस्मि, मैं धनवान हूं। हम दोनों बलवान हैं, हम दोनों बलवान हैं। आवाम बलवानो अश्व श्वः। आम बलवान स्वः। नहीं, हम दोनों बलवान हैं, बलवान का रूप चलाना है। अत्र बलवान बलवन्तौ बलवन्तः। आवाम बलवानौ स्वः। ये बलवान किम प्रवीणः, प्रवीण ने क्या उत्तर दिया? आवाम बलवानौ स्वः। ये बलवान शब्द का रूप कैसे चलेगा, कोई बता सकता है? बलवान बलवन्तौ बलवन्तः। हाँ, ओह, हाँ जी। बलवान बलवन्तौ बलवन्तः। आवाम बलवन्तौ स्वः। हाँ, आवाम बलवन्तौ स्वः, हम दोनों बलवान हैं। यदि कोई महिला हो तो क्या वाक्य बनेगा? कोई स्त्री हो, यदि वह बलवान है, बलवती है, तो क्या उसका वाक्य बनेगा? नदी नद्यो आवाम बलवती बलवत्यौ। आवाम बलवती बलवत्यौ अस्य। बलवत्यौ अस्य। स्वः। हाँ, बहुत सम्यक। हम लोग सुंदर बालक हैं, हम लोग सुंदर बालक हैं। कोई भी बता सकता है? हम लोग सुंदर बालक हैं। वयं सर्वे वयं सुंदरम अस्मः। बालक वयं सर्वे सुन्दरं बालकाः स्मः। अरे वयम वयं सर्वे सुंदर बालकाः स्मः। और कोई? हम लोग सुंदर बालक हैं। फिर से सुन ले, हम लोग सुंदर बालक हैं। वयं सुन्दरे रे बालका अस्मि। महोदय, वयं सर्वे सुंदरम अस्मः। हम लोग सुंदर बालक हैं, तो वयम का तो बहुत अच्छा है। वयम पहले हम लोग बनाते हैं, हम बालक हैं, इतने का पहले बना लेते हैं। वयं बालकाः सन्ति अस्मि। अस्मः। वयं बालकाः स्मः। वयम बालकाः स्मः, बहुत सम्यक। हाँ, वयम बालकाः स्मः, हम बालक हैं। अब एक विशेषण बालक कैसे है, इसके लिए हमने सुंदर शब्द लगा दिया। तो सुंदर शब्द का क्या होगा? वयं बालिकाः सुन्दर अस्मः। हम बालक हैं तो बालक। हाँ, गौरव महोदय। यं पृच्छामि स एव वदतु। ज्ञान विकासः अस्ति? नास्ति मन्ये। युतः गौरव जी, आमां। जिसको उत्तर आ रहा है वो बता सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसको आप लोग लिखते भी जाइए। हाँ, प्रवीण बोलना चाह रहे हैं? वयं सुंदराणि बालकाः स्मः। हाँ, अच्छा, यहाँ ध्यान दे थोड़ा सा। हम बालक हैं, तो वयम बालकाः स्मः, हम बालक हैं। बालक शब्द पुल्लिंग में है और वो भी बहुवचन में है, तो सुंदर शब्द भी पुल्लिंग और बहुवचन में होना चाहिए ना। मनीष इसे महोदय, सुंदराणि आपने लगाया। मनीष महोदय, हाँ। एकं निवेदनं वर्तते। हाँ माम। अत्र यत्र उत्तमपुरुषरूपाणि सन्ति तत्र हाँ। अन्तिमे पश्यन्तु, छात्रः कार्यं प्रसन्नः पाठं सत्यं गृहम्। अच्छा अच्छा। हाँ, इत्यादि वाक्यानि एव संयोज्य एतैः वाक्यनिर्माणं कुर्युः चेत् समीचीनं भविष्यति। अस्तु, कुत्र अस्ति उत्तम? सर्वे स्वन्ते पश्यतु, छात्रः। अच्छा, हाँ, कार्यं, ठीक है, अस्तु अस्तु, छात्रः चलो। हाँ, कार्यं। एवमेव। हाँ, ठीक है। हाँ, अवगतं महोदय, धन्यवादः। जी जी। तो सरल हाँ, सरल ठीक रूप, है, अभी सरल मनीष महोदय, सरलानि रूपाणि। हाँ माम, हाँ, अवगतं। हाँ हाँ साधु उत्तम भवता। जी। हम सुंदर बालक हैं, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। वयम सुंदराः बालकाः स्मः, हम सुंदर बालक हैं, जैसा कि आदेश है हमारे मित्र का। हम लोग सरल वाक्य की ओर फिर से चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, इसका हम लोगों ने अभ्यास कर लिया कि हम छात्र हैं,
कि बालक का विशेषण है सुंदर, तो जो वचन जो विभक्ति बालक में लगेगी वही सुंदर में भी लग जाएगी। हाँ हाँ, बहुत सम्यक। तो वयम सुंदराः बालकाः स्मः। अब हम लोग वैसे ही हम सुंदर बालिकाएं हैं, तो वयम सुंदर्यः बालिकाः स्मः, इस तरीके से। महोदय सुंदर शब्द ये कौन से लिंग में है? सुंदर जो है ये विशेषण शब्द है। तो सुंदर शब्द का आप अगर पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो सुंदरः, सुंदरौ, सुंदराः। स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो बालिका के समान सुंदरा, सुंदरी, सॉरी बालिका के समान नहीं, नदी के समान सुंदरी। मतलब जिस लिंग में अगर जैसे हम लोग वाक्य बना रहे हैं जिस लिंग में, वैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे ही प्रयोग करेंगे। सुंदरी, सुंदरियो, सुंदर्यः। और नपुंसक लिंग में तो आप लोग अक्सर देखते ही होंगे, सुंदरम, सुंदरे, सुंदराणी। इस तरीके से ये विशेषण शब्द है। तो जैसा विशेष होता है वैसे ही विशेषण होता है, इस तरीके से प्रयोग करते हुए। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्री धातु को लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अस धातु का वाक्य। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है बीच में भी। अब हम लोग चलते हैं क्री धातु के ऊपर। देखिए यहाँ पे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। अब यहाँ पे एक लास्ट में देखिए एक शब्द दिया गया है कार्यम। तो गुंजन कार्य करती है, गुंजन कार्य करती है। गुंजन एवं उत्तरम ददातु। गुंजनः कार्यं करोति। बहुत सम्यक। गुंजन और साधना कार्य करती हैं। गुंजन और साधना कार्य करती हैं। गुंजनः साधना च कार्यं कुरुतः। पुनः उत्तरम देहि। गुंजनः साधना कार्यं कुरुतः च। नहीं, अन्य गौरव महोदय। गुंजन और साधना कार्य करती हैं। अत्र साधना अस्ति। महोदय। हाँ, उत्तरम देहि। महोदय कार्य शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में चलेगा। हाँ, कार्यम तो नपुंसक लिंग में ही चलता है। गुंजनः साधना च कार्ये कुरुतः। और भी जो उत्तर देना चाहते हैं कोई भी? तो कार्यं कुरुतः। नहीं, वाक्य ध्यान से सुनिए। गुंजन और साधना कार्य करती हैं। अहं वदिष्यामि महोदय। हाँ हाँ हाँ, साधु साधु। गुंजना साधना च कार्ये कुरुतः। कार्य क्यों होगा? तो मतलब द्वितीय लगेगा ना, मतलब तो कर्म ना है। अच्छा, कार्यम होगा महोदय। हाँ, कार्यम होगा। अच्छा, हाँ जी महोदय। हाँ, बनाइए, सब लोग बनाते रहे। हाँ हाँ हाँ, श्वेता। साधना जो कार्यम करो कुरुतः। हाँ, गुंजनः, यदि गुंजन नामे वस्ति, गुंजनः साधना, साधनाः नहीं, विसर्ग नहीं लगाना है। गुंजनः साधना च कार्यम कुरुतः। गुंजन और साधना कार्य करती हैं। एक यह भी वाक्य बन जाएगा, एक और भी वाक्य बन जाएगा अगर हम समास कर देंगे गुंजन और साधना में। तो गुंजन साधने, तब च नहीं लगेगा। गुंजन साधने कार्यम कुरुतः। गुंजन और साधना कार्य करती हैं। महोदय यहाँ कौन सा समास हुआ? यहाँ पे जो इतरेतर द्वंद हो जाएगा। महोदय च हट जाएगा बीच से। हाँ, च हट जाएगा। आगे चले। साधनो होगा ना, गुंजन साधनो। नहीं, साधनो नहीं होगा। साधनो इसलिए नहीं होगा कि साधना जो है वो स्त्रीलिंग वाचक है ना, तो साधने न होगा। साधना, साधने, साधना, इस तरीके से बालिका, बालिके, बालिका, इस तरीके से ना रूप चलेगा। आगे चले। हम लोग आते हैं। वे सब कार्य करती हैं। कोई बताए?
वे सब कार्य करती हैं। ते कार्यं कुर्वन्ति। ते कार्यं कुर्वन्ति। सर्वे लगाने की जरूरत नहीं है, इसे से ते से ही हो जा रहा है। ते कार्यम कुर्वन्ति। बहु सम्यक, बहु सम्यक। वे अगर सब हम की यहाँ- जगह क्या आएगा गुरुजी? ताह आना चाहिए ना, ये तो वे सब कार्य करती हैं अर्थात स्त्रीलिंग। हाँ, बहुत सम्यक। हम वे सब कार्य करते हैं, अगर ऐसा होगा तो ते कार्यम कुर्वन्ति। अब वे सब कार्य करती हैं, तब क्या होगा? कार्यं कुर्वन्ति। हाँ, ताह कार्यम कुर्वन्ति। ताह कार्यम कुर्वन्ति। बहुत अच्छा। स्त्रीलिंग शब्द से। स्त्रीलिंग रहेगा तो ताह लगेगा और पुल्लिंग रहेगा तो ते लगेगा। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग हैं। कार्य में तो कोई बदलाव नहीं होगा ना गुरुजी? नहीं नहीं, कार्य में, कार्यम तो कर्म न है। अच्छा ठीक है, उसको भी हम एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वे सब कार्यों को कर रहे हैं या करते हैं। फिर से सुन लें, वे सब कार्यों को करते हैं, तब क्या होगा अनुवाद? कोई बताए? वे लोग सह कार्यवन्ति। नहीं, वे सब कार्यों को ते कुर्वन्ति। ते कार्यं कुर्वन्ति। कार्यं कुर्वन्ति। ते कार्यम कुर्वन्ति कैसे होगा? कई कार्यों को कर रहे हैं ना, कार्यों को ना। ते कार्याणि कुर्वन्ति। हाँ, बहुत सम्यक। ते कार्याणि कुर्वन्ति। कार्यम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, तो कार्यम, कार्ये, कार्याणि। ते कार्याणि कुर्वन्ति। वे कार्यों को अर्थात कई कार्य को कर रहे हैं या करते हैं। इस तरीके से परिवर्तन अगर करना होगा तो कर सकते हैं, जब कई कार्यों को बताना हो तब। आगे चलते हम लोग हैं। तुम काम करती हो, इसका अनुवाद क्या होगा? त्वं कार्यं करिष्यसि। तुम कार्यम करोसि। त्वं कार्यं हाँ। करोसि। बहुत सम्यक। तुम कार्यम करोषि। तुम कार्य करती हो। तुम दोनों यह कार्य करती हो। पहले तुम दोनों कार्य करती हो, कोई इसका अनुवाद बताएं। युवाम युवां कार्यं कुर्वन्तः। युवां कार्यं कुरुथः। युवाम कार्यम कुरुथः। बहुत सम्यक। जितने लोगों ने बताया है युवाम कार्यम कुरुथः, सबका सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तुम सब कार्य करती हो। तुम सब कार्य करती हो। यूयं कार्यं कुरुथः। नहीं, यूयम कार्यम कुरुथः। किसी ने बोला कुरुथः? कुरुथः। हाँ, कुरुथः। कार्यं यूयम कार्यम कुरुथः, क्योंकि वहां पे आप ध्यान दें, वहां कोई विसर्ग नहीं है। यूयम कार्यम कुरुथः, इस तरीके से बोलेंगे। आगे चलते हम लोग हैं। मैं कार्य करता हूँ। अहं कार्यं करिष्यामि। मैं कार्य करता हूँ। करिष्यामि नहीं होगा। किसी ने करिष्यामि बोला, करिष्यामि नहीं होगा। अहम कार्यम करोमि। इसी में थोड़ा सा एक और शब्द जोड़ देते हैं, देखते हैं आप लोग सभी लोग बताइएगा। मैं यह कार्य करता हूँ। अहं इदं कार्यं करोमि। का इदानीम अहम इदम कार्यम करोमि, किसने बोला? अंकिता। अंकिता अस्ति ना? अंकिता। हाँ, बहुत सम्यक। अहम इदम कार्यम करोमि। मैं यह कार्य करती हूँ। अगर यहाँ पे ये हो जाए, मैं यह कार्य करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं यह कार्य करती हूँ का आपने बोला, मैं यह कार्य करती हूँ, अहम इदम कार्यम करोमि, लेकिन अब हम बोल रहे हैं मैं यह कार्य करता हूँ, तब क्या होगा? अहम अयम कार्यं करोमि।
अहम अयम कार्यम करोमि। बहुत अच्छा। और कोई बोल रहा है? इयम कब लगेगा गुरुजी फिर? अच्छा, तब इयम लग जाएगा। इयम मैं तो ये... हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर स्त्री को कहेंगे कि यह ये मतलब लड़की रहेगी कार्य करती है तो यह कार्य करती है तो यह की जगह इयम जोड़ेंगे ना गुरुजी। और पुरुष रहेगा तो अयम जोड़ेंगे, नपुंसक लिंग रहेगा तो इदम जोड़ेंगे। ये सही बात है, लेकिन हम जो वाक्य बोल रहे हैं पहले उसको ध्यान दीजिए। हमने अभी पूछा है आप लोगों से, ध्यान सुनिए वाक्य को। मैं यह कार्य करती हूँ, मैं यह कार्य करती हूँ, इसका अनुवाद बनाना आप लोगों को है। अहम इमं कार्यं करोमि। अहम ऐसा कार्यं करोमि। और कोई बताएगा? और लोग मौन हैं। जो भी अहम आ रहा इदं है, कार्यं करोमि। इदं कार्यं करोमि। अहम इदम कार्यम करोमि, ये प्रवीण जी बोले। और कोई बोला है? अहम इदं कार्यं करोमि। अच्छा, ये इयम क्यों लगाया आप लोगों ने? हमको नहीं समझ में आ रहा है, इयम क्यों लगा रहे हैं बार बार? स्त्रीलिंग के लिए करती है ना, यहाँ बोल रहा है। करती कौन है यहाँ पे? अहम। हाँ, उसके लिए तो अहम आ गया ना। अहम महोदय। अहम तो जो है वो अस्मत् शब्द है, वो स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। और उसके अनुसार क्रिया में भी कोई लिंग होता नहीं है। तो अहम करोमि, मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, दोनों अर्थ देगा। अहम करोमि, यह जो वाक्य है, यह मैं करती हूँ, यह भी अर्थ देगा। अब मैं करता हूँ, यह भी अर्थ देगा। इतना आप लोग समझ गए? अब हमने बताया आप लोगों को कि जो कार्य शब्द है वह तो नपुंसक लिंग में है, उसका तो स्त्री बनेगा नहीं। और यह जो है, यह जो शब्द आया है वह कार्य के लिए आया है कि किसके लिए आया है? कार्य के लिए। कार्य के लिए आया है। तो कार्य के लिए जब वह शब्द आया है तो उसमें स्त्रीलिंग क्यों लगा रही है? क्योंकि कार्य शब्द तो नपुंसक लिंग में है। अहम एतत् कार्यं करोमि। हाँ, अहम एतत् कार्यं करोमि, यह भी सही है। और प्रवीण जी ने जो बताया, अहम इदम कार्यं करोमि। अहम इदम कार्यम करोमि, मैं यह कार्य करता हूँ या करती हूँ, वह भी सही है। एतत् और इदम दोनों शब्दों का प्रयोग सही है। बाकी जो आप लोगों ने इयम किया है वह सही नहीं है। ध्यान देना है इन चीजों को। आगे चलते हम लोग हैं। तुम दोनों कार्य करते हो, तुम दोनों कार्य करते हो। अवाम कार्यं कुर्वः। युवां कार्यं कुर्वः। क्रुद्धः कुरुथः। ध्यान सुने, तुम दोनों कार्य करते हो। युवाम कार्यम कुरुथ, ये कौन बोला? क्रुद्धः महोदय। हाँ, कुरुथः। युवाम कार्यम कुरुथः, वाक्य को ध्यान से सुनना है। और हम दोनों कार्य करते हैं। आवाम कार्यम कुर्वः। कुर्वः नहीं, कुर्वः नहीं बोलना है, कुर्वः। बहुत बहुत अच्छा, बहुत समीचीनम। अग्रे चल्यताम। हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग वयं कार्यं कुर्मः। वयं कार्यं कुर्मः। वयं कार्यं कुर्मः। बहुत सुगम। इसी तरीके से हम लोग अब तीसरी क्रिया के ऊपर आते हैं। तीसरी जो क्रिया है वो आपके सामने है, भू धातु, जिसका रूप आपको लट लकार में भवति, भवतः, भवन्ति और प्रथम पुरुष में, उसके बाद भवसि, भवथः, भवथ ये मध्यम पुरुष में, और भवामि, भवावह, भवामः ये उत्तम पुरुष में इसका रूप चलता है। अब इसके साथ भी हम लोग वाक्य प्रयोग बनाते हैं। किस तरीके से? वह प्रसन्न होता है, वह प्रसन्न होता है। सह प्रसन्नः भवति। अच्छा, सह प्रसन्नम भवति, एक किसी ने बोला है इसको भी। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
देखिए जो भू धातु है ना वह अकर्मक धातु है, अर्थात भू धातु के साथ, भू धातु की जो क्रिया है उसके साथ कभी भी कर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये अकर्मक है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सकर्मक होती हैं और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अकर्मक होती हैं। तब ऐसी धातुएं जो सकर्मक होंगी उनके साथ वाक्य में कर्म का प्रयोग हो सकता है, और अगर कोई प्रयोग नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं आएगा, आएगा ही। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे भू धातु या अकर्मक धातु, इसमें कभी भी कोई कर्म आ ही नहीं सकता, कोई कितना भी प्रयास कर ले। तो यहाँ भू अकर्मक है तो वह प्रसन्न होता है, तो सह प्रसन्न भवति, इस तरीके का वाक्य बनेगा। सह प्रसन्नम भवति ऐसा वाक्य नहीं बनेगा। आप लोग समझ गई होंगी। अब जैसे वह प्रसन्न होती है, अब कोई इस बालिका है तब क्या बनेगा? वह प्रसन्न भवति। किसने बताया ये? सह प्रसन्न भवति। हाँ, सा प्रसन्न भवति। और कोई बोले? सा प्रसन्ना भवति, वह प्रसन्न होती है। पुरुष रहेगा तो सह प्रसन्ना भवति, और कोई स्त्री रहेगी तो सा प्रसन्ना भवति। प्रसन्नम नहीं, प्रसन्ना, प्रसन्ना बालिका के समान रूप से। हाँ, प्रसन्ना भवति, ठीक है, बहुत अच्छा। सा प्रसन्ना भवति, वह प्रसन्न होती है। अब आगे चलते हम लोग हैं। वे दोनों प्रसन्न होते हैं। वे दोनों प्रसन्न भवतः। प्रसन्न भवतः। तौ प्रसन्न भवतः। और भी कोई बताना चाहता है अनुवाद? तौ प्रसन्नौ भवतः। हाँ, तौ प्रसन्नौ भवतः। वे दोनों कौन प्रसन्न हो रहे हैं? वे दोनों ना। तो यहाँ पे प्रसन्न प्रसन्नौ, तौ प्रसन्नौ भवतः, इस तरीके का अनुवाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रसन्नौ कौन हो रहे हैं? दो हो रहे हैं, दो लोग हो रहे हैं ना, तो तौ प्रसन्नौ भवतः, इस तरीके का वाक्य बनाएंगे। बहुत अच्छा, अंजलि ने बहुत सही अनुवाद किया। अब वे लोग प्रसन्न होते हैं। वे लोग प्रसन्ने भवन्ति। वे लोग प्रसन्न होते हैं, इसका अनुवाद? ते प्रसन्ने भवन्ति। प्रसन्नाः। ते प्रसन्नाः भवन्ति। हाँ, ते प्रसन्नाः भवन्ति, वे प्रसन्न होते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा हम लोग ध्यान दें, ये प्रसन्न जो शब्द है ये बालक शब्द के समान इसका रूप चलेगा। बालकः प्रसन्नः, बालकौ प्रसन्नौ, बालकाः प्रसन्नाः, ते प्रसन्नाः भवन्ति। का कौन प्रसन्न हो रहे हैं? तो कोई पुरुष ही होगा, तो ते प्रसन्नाः भवन्ति, वे प्रसन्न होते हैं। इस तरीके का अनुवाद करेंगे। अब हम लोग, अगर कोई स्त्री होती तो उसके लिए भी प्रसन्ना ही आता। हाँ, वो अब बालिका के अनुसार रूप चलाइए। देखिए, बालिका, बालिके, बालिका। वो बालिके होती है तो प्रसन्न आता और बहुत सारी होती है। अब जैसे एक अनुवाद कर लेते हैं, वे प्रसन्न होती हैं, इसका अनुवाद आप लोग बताइए। प्रसन्न भवति। नहीं, वे प्रसन्न होती हैं। सा प्रसन्न भवति, भवन्ति। सा क्यों लगेगा? ताः हाँ, ताः प्रसन्न भवन्ति। हाँ, ताः प्रसन्नाः भवन्ति। बहुत अच्छा, सभी का प्रयास अच्छा है। ताः प्रसन्नाः भवन्ति, वे प्रसन्न होती हैं। क्यों ता लगा? क्योंकि जो तत् शब्द है उसका स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः, ताः प्रसन्नाः भवन्ति, वे प्रसन्न होती हैं। इस तरीके से वाक्य हम लोग बनाएंगे। आगे चलते हैं। वे प्रसन्न होती है में बहुवचन कौन सा शब्द है गुरुजी? हाँ? बहुवचन किसमें? वे प्रसन्न, हाँ, वे प्रसन्न होती हैं।
तो जो वे है यही तो बहुवचन का सब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ये बोध हो रहा है कि वे प्रसन्न होती है, अर्थात बहुवचन है, यहाँ पे कई लड़कियां हैं, जैसे कोई कहे वे प्रसन्न होती हैं, या वे लोग प्रसन्न होती हैं, या वे सब प्रसन्न होती हैं। तो वाक्य का जो भाव होता है उसी को समझ करके हम लोग उसका अनुवाद करते हैं। वे दोनों प्रसन्न होती हैं, इसका क्या होगा गुरुजी? हाँ, तो वे दोनों प्रसन्न होती हैं, कोई बताए वे दोनों प्रसन्न होती हैं, इसका अनुवाद? तो प्रसन्नो भवतः। नहीं, ध्यान से सुने, पहले वाक्य को ध्यान से सुने। वे दोनों, वे बाद तो हम बेटा, हाँ, अन्य लोगों को बताने दो। वे दोनों प्रसन्न होती हैं। प्रसन्नौ भवतः। नहीं, यहाँ पे स्त्रीलिंग, ये कोई स्त्री के बारे में, बालिका के बारे में बोला जा रहा है ना। वे दोनों ना है तो सा ते ता तो ते ही आएगा, लगेगा। हाँ, ते बहुत अच्छा, ते हो गया। भवतः। प्रसन्नो क्यों बोल रही हूँ? महोदय प्रसन्ना भवतः। नहीं, ते प्रसन्नो नहीं, ते प्रसन्ने। प्रसन्ने भवतः। हाँ, ते प्रसन्ने भवतः। जैसे बालिका है और द्विवचन में बालिके बनेगा तो प्रसन्ने बालिके, तो ते प्रसन्ने भवतः, इस तरीके से वाक्य बनेगा। वे दोनों प्रसन्न होती हैं, हो जाएगा। यानी आगे कि चलें? क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हाँ, क्रिया तो वो दोनों के लिए हमने तो पहले ही बता दिया, क्रिया दोनों के लिए एक ही रहती है, चाहे कोई भी लिंग हो। आगे चलते हैं। तुम दोनों प्रसन्न होती हो, तुम दोनों प्रसन्न होती हो, इसका अनुवाद कोई बताए? युवाम प्रसन्नः भवतः। प्रसन्ना भवसि। तुम दोनों प्रसन्न होती हो। युवाम प्रसन्ने भवतः। हाँ, युवाम प्रसन्ने भवतः। यहाँ पे वाक्य में किसी बालिका के, दो बालिकाओं के बारे में बोला जा रहा है, तो उसी हिसाब, उसी तरीके से हम लोग प्रसन्न का जो है रूप चलाएंगे। युवाम तुम दोनों, प्रसन्ने भवतः तुम दोनों प्रसन्न होती हो। तुम प्रसन्न होती हो, इसका कोई बताए? त्वं प्रसन्ना हाँ, त्वं प्रसन्ना भवसि, तुम प्रसन्न होती हो। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। त्वं प्रसन्ना भवसि, तुम प्रसन्न होती हो, और तुम लोग प्रसन्न होती हो, इसका कोई अनुवाद बताए? यूयं यूयं प्रसन्ना भवतः। यूयं प्रसन्नाः भवतः, यूयं प्रसन्नाः भवतः, तुम लोग प्रसन्न होती हो। आगे चलते हैं। मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ, इसका कोई अनुवाद बताए? अहं प्रसन्नः हाँ, अहं प्रसन्नः भवामि, अहं प्रसन्नः भवामि। और मैं प्रसन्न होती हूँ, इसका कोई अनुवाद बताए? अहं प्रसन्ने भवामि। प्रसन्न क्यों होगा? अहं प्रसन्न भवामि। हाँ, अहम प्रसन्ना भवामि, मैं प्रसन्न होती हूँ। बहुत अच्छा, हम दोनों प्रसन्न होते हैं। आवाम प्रसन्ने प्रसन्न क्यों लगेगा? हम दोनों प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों लगेगा? हम दोनों कोई, हाँ, आवाम प्रसन्नौ भवावः, हम दोनों प्रसन्न होते हैं और हम लोग प्रसन्न होते हैं। मैंने स्त्रीलिंग में बनाया था, इसलिए प्रश्न। हाँ, ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, स्त्रीलिंग में प्रसन्न हो जाएगा। और हम लोग प्रसन्न होते हैं। वयं प्रसन्नाः वयं प्रसन्नाः भवामः। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे, इन्हीं 3 जो
क्रिया हैं, धातु हैं, इनके जो है लट लकार में अलग अलग कर्म जोड़ करके हम लोग अनुवाद बना करके लाएंगे। हम लोगों ने आज जो है 3 धातुओं के रूपों को लट लकार में समझा। तो सर्वनाम शब्द के साथ में एक अलग अलग कर्म जोड़ेंगे। जैसे अभी हमने प्रसन्नः, कार्यम इत्यादि को पढ़ा, वैसे ही कोई और विशेषण शब्द जोड़ करके 10 वाक्य बनाएंगे। तो 10 वाक्य बना करके या आप लोग लाइएगा या यहाँ से हम अनुवाद आप लोगों को बनाकर हिंदी में अनुवाद लिख के दें, वो बनाइएगा। महोदय आप दीजिए। महोदय आप अनुवाद लिख के गुरुजी हम लोग उसका संस्कृत में बनाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो इदानीम अहम आकारयामि मम मित्रम रामसेवक महोदयम। जब बहुवचन के लिए लगाएंगे, जैसे बहुत सारे महोदय हैं तो महोदया लगा देंगे। नहीं, जैसे किसी को कहते हैं महोदया, कोई स्त्री होती तो उनको कहते हैं महोदया, लेकिन हम पुरुष के लिए बड़े सम्मान से अगर उसको बुलाना चाहेंगे तो महोदया बोल सकते हैं। जी, क्या है कि एक परिभाषा ही समझ लीजिए, आदरार्थे बहुवचनम, माने आदर देने के लिए हम सर्वदा बहुवचन का ही प्रयोग करना चाहिए। भले वो एक ही है, लेकिन बहुवचन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो आदर के लिए होता है, आदरार्थे बहुवचन। इसलिए हम लोग भी यहाँ पे गौरव महोदयाः, मनीष महोदयाः, इससे तुम लोगों ने समझ लिया कि हम स्त्री का प्रयोग कर रहे हैं। यही प्रश्न है अंजलि? नहीं गुरुजी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महोदया ही आएगा बहुवचन में ना। हाँ जी। तो पता कैसे चलेगा स्त्री को बुला रहे हैं या पुरुष को बुला रहे हैं महोदया से अगर बोलेंगे तो उनका नाम भी आ जाएगा ना। जैसे किसी महिला का नाम और पुरुष का नाम दोनों तो समान नहीं हो सकता है। हम साधना महोदया बुलाएंगे तो साधना तो बोलेंगे। हो सकता है महोदय, सुमन नाम तो कॉमन है स्पेलिंग के लिए। अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भेद बुद्धि रखते हुए चलना है। अच्छा, जैसे मिथिलेश नाम तो गुरुजी लड़की का भी होता है और मिथिलेश नाम लड़के का भी होता है। हाँ, तो सामने देखेंगे कि हमारे मिथिलेश लड़की है कि सामने लड़का है। ये तो हमारी जितनी सहेलियां हैं गुरुजी, सबका नाम लड़कों वाला है। अच्छा। जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो जितने गुरुजी थे पहले बोले आपका नाम क्या है, तो कोई बोले मेरा नाम शुभम है। आप लड़की है लड़का? अरे आज अंजलि एक हमारे टीचर हैं, उनका नाम है आस्तिक नीलम। मनीष महोदया सामने आओ। जाना। तो उनका नाम है आस्तिक नीलम अंजलि। महोदय, तो मैं पिछले 13 साल से उनको जान रहा हूँ कि वो महिला है। लेकिन कल मुझे पता चला कि वो पुरुष है जब उसकी पेपर में फोटो देखा। तो ऐसा भी कदाचित होता है। महोदय इत्यादि का जब चर्चा चला है, थोड़ा इसको आप लोग ध्यान दें। कभी कभी हम लोग बोलते हैं महोदय अत्र आगच्छ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, महोदय जो है, यह शब्द जो है, यह प्रथम पुरुष का शब्द है। ये जो है प्रथम पुरुष में प्रयोग हो रहा है संबोधन के। हे महोदय कहने की अपेक्षा अगर आप महोदय भी कह रहे हैं तब पर भी ठीक है। महोदय अत्र आगच्छ। अब यहाँ आगच्छ जो शब्द है वह तो मध्यम पुरुष का एक वचन का है, तब कैसे वाक्य होगा? यहाँ तो होना चाहिए कि महोदय अत्र आगच्छतु। आगच्छ कह दिया तो गलत कह दिया। कोई छात्र इसका उत्तर बता सकता है? महोदय अत्र आगच्छ। कोई भी? ये सही है कि महोदय? हाँ, यहाँ पे हमने एक आपको बताया कि जैसे अभी महोदय की चर्चा चल रही थी, तो ज्यादा सही तो गुरुजी महोदय अत्र आगच्छतु लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, ये शब्द लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। महोदय अत्र आगच्छ, यह भी सही है। महोदय अत्र आगच्छतु, यह भी सही है। दोनों सही है। अब इसको भाव देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ महोदय जो शब्द है
वह संबोधन का शब्द है। महोदय अत्र आगच्छ, अब यहाँ जो त्वम शब्द है वह छिपा हुआ है। त्वम अत्र आगच्छ ऐसे भी कुछ लोग प्रयोग कर देते हैं, त्वम नहीं बोले अत्र आगच्छ कह दिए। और महोदय अत्र आगच्छतु, अब यहाँ पे भवान छिपा हुआ है। भवान मतलब आप। महोदय भवान अत्र आगच्छतु, आप यहाँ आओ। तो दोनों वाक्य त्वम और भवान दोनों को छिपा दिया गया और वाक्य बन गया। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको समझ लें। भवान महोदय को महोदय रहेगा तो महोदय अत्र आगच्छतु ये वाक्य बनेगा। लेकिन कोई बोल दिया मात्र महोदय बोल दिया, क्योंकि संबोधन में वो बोल रहा है महोदय, हे लगाया या नहीं लगाया उससे कोई दोष नहीं होता है। लगा भी सकते हैं आप लोग और नहीं भी लगा सकते हैं। तो हमको लगता है कि कक्षा हो गई। गौरव जी और कोई प्रश्न किसी का? और कोई स्त्री होगा महोदय बोलेंगे, महोदय नहीं बोलेंगे। स्त्री के लिए महोदया है तो महोदये, बालिके। साधने, हाँ साधने, संध्ये, साधने वक्तुम इच्छति। हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए ना, हमेशा। हाँ तो महोदय अगर हम लोग है तो बोलते हैं नमो नमः महोदय, ये लोग आदर के साथ नहीं बोल पाते हैं ना, इसलिए तो फिर बोलना पड़ेगा नमो नमः दया। हाँ गौरव जी उत्तर दीजिए। हाँ यदि आप कर रहे हैं ध्वनि कर दिया सम्यक न आगच्छति। हाँ महोदय, हाँ हाँ महोदय, हरिओम। हाँ ध्यानेन श्रूयताम्। हाँ क्या राम सेवक महोदय। ज्ञान विकास, गौरव जी रुकिए, ज्ञान विकास कुछ बोला। हाँ बोलो ज्ञान विकास। किं भवतः उद्वेगः भवति? उद्वेगः, किं भवतः उद्वेगः भवति? उद्वेगः भवति एव, निश्चितं भवति। भवान् कथं जानाति? ज्ञान विकासः इत्थमेव पृच्छामि। सर्वेषां यदा कदा उद्वेगः भवति एव मनसि, तस्य विषये चिन्ता न कर्तव्या। सम्यक् अस्ति? जी। उद्वेगानां शान्तिः कथं भवेत् इति प्रयासः कर्तव्यः सर्वदा। जीवनम् अस्ति, जीवने तो उद्वेगाः आगच्छन्ति गच्छन्ति यान्ति, एवं भवति। अरे गौरव जी कुछ बता रहे थे। हाँ गौरव जी आप बताइए थोड़ा कुछ। एवं प्रश्नः मध्ये कथम् आगतः इति अहं न अवगच्छन् अस्मि। अस्तु, क्या है कि कोई बाध्यता नहीं है कि हम बहुवचन का ही प्रयोग करें। आपकी इच्छा, आप बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपकी इस वाक्य में कोई भी व्याकरण का सूत्र ये नहीं बोलेगा कि आपने यह गलत प्रयोग कर दिया। और अगर एक वचन है, एक व्यक्ति है, एक वचन का भी प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी साधु प्रयोग है। महोदय लगाने से ही, हाँ, जैसे गुरु लोगों को, आचार्य लोगों को महोदय लगाने से ही वो आपके अंदर विनम्रता झलक जाती है। बोलने के क्रम में ही आप स्पष्ट हो जाता कि आप किस तरीके से बोलना चाह रही हैं, आपके मन में क्या है, श्रद्धा है नहीं है। महोदय अगर बहुवचन लगाती हैं तब पर भी ठीक है, एक वचन में भी लगाती हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वार्तालाप में कभी एक वचन कभी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने गलत बोल दिया, हमको तो बहुवचन लगाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे तुम लोग हमको तुम भी बोल सकती हो जी, इतना मत सोचो कि बहुवचन ही प्रयोग करना है। जैसे ज्ञान विकास बोलता है राम सेवक जी, गौरव महोदया, मनीष महोदया कथम सन्ति, प्रेमणा सर्वम चलति। अरे नहीं गुरुजी, नहीं, एक और समझ लें आप लोग। तुम जो शब्द है वह भगवान शब्द की अपेक्षा काफी नजदीक है, काफी प्रेम प्रकट करने वाला है। जैसे देखिए, ईश्वर के प्रति कभी आपने देखा
भवान माता, भवान पिता कहीं है? तुम ही हो माता। त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव गुरु। त्वम जो शब्द है वह नजदीक, सन्निकटता प्रकट करता है, इसलिए त्वम को ऐसा ना समझे कि अरे ये तो त्वम बहुत अच्छा शब्द नहीं है, इसे हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आत्मीय जब हो जाता है कोई व्यक्ति, तभी त्वम का प्रयोग होता है। अस्तु, इधर उधर चर्चा करके हम लोग समय इधर न करें। भगवान शब्द का प्रयोग भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान महोदय, ये सब ठीक है, एक वचन में भी। कुलगीतम का गास्यति अद्य। ये के कुमारी से कौन है? के से कोई लड़की है गौरव महोदय? नास्ति। इसकी आवाज हमने कभी नहीं सुना। कुमारी लिखता है सिर्फ, कुमारी। हाँ हाँ, अस्ति अस्ति कुमारी। कुमारी से कौन लड़की है? महोदय हम रीति अस्मि। रीति रॉय? रीति कुमारी महोदय। रीति कुमारी, तुम्हारी आवाज तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या आप गीत गा पाएंगी? महोदय अद्य दिनं न गायामि, श्वदिने गायामि महोदय। बहु शोभनम, बहु शोभनम, बहु शोभनम। श्वः भवति गास्यति। अद्य गायामि महोदय, भारत देशो विभूषित वेशो। एवं गीयताम्। क्षणं तिष्ठन्तु महोदय। भारत देशो विभूषित वेशो, विशेष विलास त्रिभुवने विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भारत देशो विभूषित वेशो, विशेष विलास त्रिभुवने विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भुवनेषु धूमः शुभगन्धयुतोऽयं, भुवनेषु धूमः शुभगन्धयुतोऽयं। व्याप्नुते हमनाश्रितो, विद्यापीपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं। राजते च कुलगुरो आम्रनिकुञ्जे, आम्रनिकुञ्जे, आम्रनिकुञ्जे कोकिलकुञ्जो गुञ्जति वारं वारं। पश्य शोभा कथं रमणीया, सदा वरणीया वसंत समागमे। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। चरणानि यस्य सततं क्षालयते, चरणानि यस्य सततं क्षालयते। दक्षिणादिशि सागरः, शैलाधिराजो रमते चोत्तरस्यां। देवतात्प हिमालयो, गंगातीरे, गंगातीरे, गंगातीरे निर्मल नीरे नृत्यति नौकायनं। शीतवातो प्रविन्द सुगन्धं, प्रसारयुतोऽयं विशाल सरोवरे। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। धन्यवाद। शोभनम शोभनम, बहु शोभनम, अत्युत्तमम। सुंदरम सुंदरे सुंदराणि। धन्यवाद महोदय। अस्तु, तर्हि अद्य कक्षा मनीष महोदय विराम। अनम्यूट करो। हाँ, विराम एतावदेव। साधना वक्तुम् इच्छति? अस्तु, नमो नमः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। श्वः मिलामः। गौरव महोदय नमो नमः। वीरेन्द्र महोदय।